क्या सच में मुझे छोड़ दोगे? क्या हो गया है? किस तरह की बातें कर रही हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग पे? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही ख्याल आ रहा था। आइंदा कभी भी ऐसा ख्याल आए तो प्लीज अपने दिमाग से निकाल देना। मैं शायद समझ सकता हूँ कि तुम इस तरह की बात क्यों सोच रही हो। पता है नूर, मेरे लिए ना इस वक्त राशिद अंकल की माफी शायद मेरी जिंदगी से ज्यादा जरूरी है। इस गिल्ट से निकलने के लिए अगर वो मेरी जान भी मांगेंगे ना तो मैं शायद उन्हें दे दूंगा। लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ सकता यार मैं। तुम ना मेरी जिंदगी से थोड़ी सी ज्यादा इम्पोर्टेंट। सो आइंदा ऐसी कभी बात मत करना मेरे साथ। आप आ गए? देर हो गई थी। क्या हुआ? काव्या की तरफ गए थे? हम्म। खैरियत? कैसे रहेंगी वो अकेले? किस तरह मैनेज करेंगी? तो क्या आप चाह रहे हैं कि वो यहाँ आ जाए फिर से? मेरे बस में होता ना तो इस वक्त साथ आती मेरे। ये वो मानेगी नहीं। खफा है हमसे। उनका खफा होना समझ में आती है मुझे। हाँ, लेकिन फराज ये अजीब बात है। तो बचपन से उसामा इरम के साथ बेतकल्लुफी से बात करता है और अब उसको ड्राइविंग सिखा रहा था। इतनी बड़ी बात तो नहीं है कि वलीद इरम और उसामा पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दे और फजूल बातें करें उनके बारे में। सही कह रही हो तुम। लेकिन इशू ये नहीं है। तो फिर इशू क्या है फराज? कहीं राबिया राशिद भाई की तरह ये शर्त तो नहीं रखना चाह रही कि उसामा और इरम की शादी हो जाए? नहीं, ये नहीं हो सकता। इट्स इम्पॉसिबल। और मैं ये नहीं भूलना चाहिए कि उसामा ऑलरेडी शादीशुदा है। पता है फराज, कम टू थिंक ऑफ इट, हालात की मुनासबत से तो मुझे तो ये मेहरू, ये गलत है।
ऐसा भी क्या गलत है? जो सब कुछ हो रहा है वो सही है। मेरू प्लीज, अब तुम शुरू लाओ। And वो सब इल्जामात जो हम पे लग रहे हैं, Are you okay with that? Are you? I'm not okay with this conversation. मम्मी चली जाओ यहाँ से। आप क्यों मेरे साथ ऐसा सलूक कर रही हैं? आपकी तरह मैं भी तो दुख से गुजर रही हूँ ना। आपने एक बार भी मुझे गले नहीं लगाया, मेरे सर पे हाथ रख के मुझे तसल्ली नहीं दी है। आप ही बताएं ना, मैं किसके सीने पे सर रख के रो और अपना गम हल्का करूं? गम? कौन सा गम? ये कहो कि तुम अपना जुर्म छुपाने की कोशिश कर रही हो इरम, और मेरे सीने पे सर रख के रोने से तुम्हारा जुर्म छुप नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो आप क्यों सबको गुनहगारों के सफ में खड़ा कर रही हैं? अगर कसूरवार मैं हूं तो सामा को क्यों इल्जाम दे रही हैं आप? और मामू से किस बात की शिकायत है आपको? उनके खलूस को मत धुतकारे अम्मी। वलीद की ज्यादतियों को सबके सर पे मत डाले। उसामा नहीं, वलीद कसूरवार है अब्बू की दैत का। अम्मी आपको बस एक लफ्ज़ और नहीं बोलना। ऑफिस, रात के इस टाइम तुम ऑफिस से आ रहे हो? ऑफिस 5 बजे बंद हो जाता है उसामा। इतनी देर वहां बैठे क्या कर रहे थे तुम? कुछ नहीं कर रहा था नूर, कुछ हो ही नहीं रहा मुझसे, मैं क्या करूं? वक्त गुजारने की कोशिश कर रहा हूं, वो भी नहीं गुजारा। क्यों गुजार रहे हो इस वक्त को? कुछ नहीं, ये बहुत मुझे चैन से जिंदगी नहीं गुजारने देगा। सामा, सामा ये क्या कर रहे हो? नूर मैं क्या करूं? मैं कैसे सब ठीक करूं यार? ये गलती, ये गुनाह जो मुझसे हो गया, मैं उसको किस तरह ठीक करूं? हर बंदा मुझे ब्लेम कर रहा है, सब मुझे ब्लेम कर रहे हैं। प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं बहुत हेल्पलेस हूँ। अच्छा अच्छा प्लीज रिलैक्स। मैं हूं ना, मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं कुछ कर सकूं तो। क्या करूँगी ना? कुछ तो करूंगी ना उसामा। तुम्हें इस हाल में भी तो नहीं देख सकती हूँ मैं। ये सब करने से क्या होगा उसामा? तुम बस मुझे अजियत दे रहे हो। मैं तुम्हें अजियत नहीं दे रहा, मैं आई स्वेयर टू गॉड मैं खुद बहुत अजियत में हूँ। सामा, ऐसे रात रात भर घर से बाहर रहने से, खाना ना खाने से, सबसे नाराज रहने से कुछ नहीं होगा। तुम सिर्फ अपनों को तकलीफ दे रहे हो, मुझे, ममानी को।
आप यहाँ? खाला कहाँ है? अपने कमरे में हैं, और उनका मूड बहुत खराब है, वो किसी से मिलना नहीं चाहती। सुनाई नहीं थी आपको? क्या कहा है मैंने? सुन लिया मैंने इरम। अप्पू के होते हुए तो आपकी इतनी जरूरत नहीं थी हमारे घर यूं तनतनाते हुए घुसने की। याद नहीं है आपको? आपका तो यहाँ आना अलाउ ही नहीं था। राशिद अंकल अब इस दुनिया से जा चुके हैं। मगर मैं भी जिंदा हूँ और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती आपको अपने घर पे। जाएं अब यहाँ से। कुछ कहा है मैंने? सुनाई नहीं दिया आपको लग रहा है? जाएं। खाला, खाला, खाला उठिए, आंखें खोले। इरम जल्दी से जाके पानी लेके आओ। खाला, खाला उठिए प्लीज। इरम खड़ी देख क्या रही हो? जल्दी से जाके पानी लेके आओ। खाला, ये दवा खाला की है और इन्होंने कुछ खाया है? कुछ भी नहीं खा रही है, मैं तो बोल बोल के थक गई हूँ। खाला उठे, पानी पिए। पानी पिए। थोड़ा और पी ले। खाला ये सब क्या है? अगर आप ऐसे करेंगी तो आप तो बीमार पड़ जाएंगी ना, और इरम का और इस घर का कौन ख्याल रखेगा? अच्छा है ना, सबकी जान छूट जाएगी मुझसे। इसे तो मत कहें खाला। नूर अब और हिम्मत नहीं है मुझ में। खाला आप तो बहुत हिम्मत और हौसले वाली हैं। कहाँ से लाऊं इतना हौसला? खाला प्लीज सब्र करें। कितना सब्र करूं? पहले बेटा, फिर शौहर। राशिद की मौत का सब्र कर भी लूं तो ये दुनिया, इसकी बातें मैं नहीं झेल पाऊंगी। खुद सोचो, अभी तो ये बात राशिद की वजह से ढकी हुई है। कल को रिश्ता टूटने का सबको पता चलेगा तो कितनी बातें होंगी। सब पूछ रहे हैं कि वलीद के घर वाले क्यों नहीं आए थे। मैं क्या जवाब दूंगी? खाला आप अल्लाह पर यकीन रखें, आप देखना अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे। जैसे अब तक ठीक करता है। खैर, बताओ कैसे आना हुआ? आपको देखने आई हूँ, मुझे आपकी फिक्र हो रही थी खाला, मैं इसलिए मिलने चली आई। मत करो मेरी फिक्र। खाला मैं कोई अजनबी नहीं हूँ, मैं आपकी अपनी हूँ। मेरे अपनों ने मुझे बहुत दुख दिए है नूरा, बहुत तकलीफ दी है। खाला मैं बस मत वजाहत दो, और मुझसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं रखना कि मैं उसामा को माफ कर दूंगी। मैं उसामा को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी उसकी शक्ल नहीं देखूंगी।